हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहती है। एंड स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DU BEd, जामिया BEd एंड BHU BEd, सो दिस इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म विच यू आर वॉचिंग हेयर। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने डिस्कस करा था जो COQP04 सोशल साइंस पेडागोजी का सिलेबस था वो, एंड इससे पिछली वीडियोस में हमने पेपर कोड्स ऑलरेडी सारे डिस्कस कर लिए कि अगर आप डिफरेंट पेडागोजी लाइक साइंस, मैथमेटिक्स या फिर लैंग्वेज या फिर सोशल साइंस या फिर नॉर्मल बीएड दूसरे स्टेट से करना चाहते हैं एक्सेप्ट DU और BHU, सो अलग सबके पेपर कोड अलग अलग हैं। तो अगर आपको पेपर कोड के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके देखें। प्लेलिस्ट की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से भी चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो सारी वीडियो जो कि 2024 BEd के रिगार्डिंग हमने अपलोड की हुई है। बाकी आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि जो COQP05 पेपर कोड है लैंग्वेज के लिए, जिसके थ्रू आप BEd DU में एंड BHU में BEd कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो उसका जो कंप्लीट सिलेबस होने वाला है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। और हम डिटेल में जानेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जो सिलेबस आपका मेंशन किया गया है प्रोस्पेक्टस में या फिर जो भी सिलेबस की जो आपकी PDF है दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो उसमें केवल और केवल आपको हिंदी से 75 क्वेश्चन आएंगे या फिर इंग्लिश के जो भी आपका लैंग्वेज पेडागोजी सब्जेक्ट है उससे आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इतना ही मेंशन किया होगा। बट मेन चीज़ ये है कि उन 75 क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो वो चीज़ें आज की इस वीडियो में देखेंगे हम हिंदी पेडागोजी के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो अदर पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स एंड साइंस उनके लिए भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। बाकी चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जब ये PDF ओपन करेंगे सिलेबस वाली जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे है, तो इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपको पढ़नी है। लाइक मैंने आपको बताया कि 75 क्वेश्चन आपके इस बारी पूछे जाएंगे और वो कम्प्लीटली बेस्ड होंगे आपकी लैंग्वेज पेडागोजी के ऊपर, ठीक है। इन 75 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 105 मिनट्स, ठीक है। बाकी कंप्यूटर जो होगा वो CBT होगा, CBT मोड में 3 शिफ्ट में पेपर होगा जो कि आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आपकी ईमेल ID पे जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन किया है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के स्पेसिफिक नॉलेज पे बेस्ड होंगे। ऑल क्वेश्चन सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश, बट यहाँ पे कोई बाइलिंगुअल नहीं होगा क्योंकि ये आपका लैंग्वेज का एग्ज़ाम है। तो अगर आपका हिंदी का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं होंगे, वो हिंदी में ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कंप्लीट यहाँ पे हिंदी में ही होंगे सारे क्वेश्चन अगर आप हिंदी पेडागोजी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात। और बाकी यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो भी सेम होगी जैसा कि लास्ट ईयर थी। एक सही उत्तर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एंड 1/4 की जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है वो सेम रहेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए जो सिलेबस मेंशन किया गया है इस PDF में, अगर हम लैंग्वेज की बात करें या फिर कोई सी भी अदर जो पेडागोजी सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट या फिर हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसका यहाँ पे इतना ही मेंशन है कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस सब्जेक्ट से। बाकी अब इसमें पढ़ना क्या है, लाइक हम हिंदी पेडागोजी की बात करते हैं तो हिंदी पेडागोजी में आपको जब एंट्रेंस देने जाओगे तो उसके लिए क्या पढ़ना है आपको, वो तो एटलीस्ट मेंशन किया होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपको एटलीस्ट पढ़ना क्या है हिंदी पेडागोजी में। अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है और क्या प्रिपरेशन के लिए आपको नीड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगेन इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल सो मस्ट सब्सक्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ अस। तो हेयर इज़ द PDF विच आई हैव मेड टुडे कि आपको हिंदी पेडागोजी के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप DU BEd या फिर BHU BEd के लिए लैंग्वेज पेडागोजी से अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है आपको जो पढ़ना है हिंदी पेडागोजी के लिए वो है आपका हिंदी भाषा का इतिहास। तो हिंदी भाषा का इतिहास देखें तो बहुत पुराना है कि लाइक इसमें आपको जहाँ से हिंदी की स्टार्टिंग हुई थी और उससे पहले जैसे संस्कृत थी, संस्कृत भी 2 प्रकार की थी, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत, तो वहाँ से लेकर आपको एकदम कंप्लीट हिंदी भाषा का उद्भव जहाँ
तक होता है वहाँ तक कि आपको इतिहास इसका पता रहना चाहिए कि किस किस रूप में हिंदी बदलती हुई आई है, कहाँ कहाँ से इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है और कैसे कैसे हिंदी का विकास हुआ है। तो हिंदी भाषा का जो विकास है उसका पूरा इतिहास आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा हिंदी भाषा का विकास का जो इतिहास है, तो वो भी एक मेन रोल प्ले करेगा आपके इस प्रिपरेशन में। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप बेशक आपकी ग्रेजुएशन की जो बुक्स हैं वो से उठा के पढ़ लीजिएगा हिंदी भाषा के विकास के इतिहास को जानने के लिए, या फिर अगर आपके पास कोई और सोर्स ऑफ मटेरियल है तो वहाँ से आप ज़रूर से ज़रूर ये टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा कि हिंदी भाषा का इतिहास या फिर इसका विकास किस प्रकार से हुआ था। जैसे इसका हिंदी का कनेक्शन अगर मैं बताऊं थोड़ा, कि हिंदी का कनेक्शन आपको अरबी भाषा से भी देखने को मिलेगा, कि जहाँ पे लाइक हिंदी को हिंद कहा जाता था, फिर वहाँ से ये सिंध से ये हिंद बना और हिंद से हिंदी बना। तो इस तरह से ये पूरा इतिहास भी इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी किन किन लेखकों ने क्या क्या बातें कही है इस भाषा के विकास के चरण में, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो ये एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा भाषा के लिए, मतलब हिंदी पेडागोजी का, तो उसमें यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सिलेबस में आएंगे। ठीक है, बाकी फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हिंदी साहित्य का इतिहास। अब जैसे भाषा का विकास हो गया, अब हिंदी जो साहित्य जब लिखना चालू हुआ तो उसका जो पूरा इतिहास है, कहाँ से हिंदी साहित्य का इतिहास चालू होता है, सबसे पहली पुस्तक कौन सी लिखी गई थी, सबसे पहला उपन्यास किसने लिखा था, कहाँ लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था और उसका नाम क्या था। तो इस तरह से हिंदी भाषा और साहित्य का जो इतिहास है उसको भी आपको देखने की ज़रूरत है। इस साहित्य के इतिहास में भी फिर आपको कई चरण देखने को मिलेंगे, तो उन चरणों में फिर अनेक विद्वानों ने अपने अनेक मत रखे हैं, तो उन विद्वानों के नाम, फिर उनकी जो रचनाएं हैं वो भी आपको थोड़ा बहुत देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है और वो भी आपको अच्छे से डीपली पढ़ना है। ठीक है, इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फिर है आपका पुस्तक और लेखक। तो प्राचीन काल में जितनी भी पुस्तकें लिखी गई थी, जैसे कि हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य जब लिखना शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो उस टाइम जो पहली पुस्तकें लिखी गई थी वो किन्होंने लिखी थी, उनका नाम क्या था और उनमें क्या लिखा गया था। तो इस तरह से ही वो चीज़ें आपको पुस्तकें और लेखकों के नाम याद होने चाहिए। इसके अलावा साहित्य से अलावा भी लाइक बहुत सारी रचनाएं लिखी गई थी, जैसे आपका छायावादी काल के जो लेखक हैं, जिसमें आपका जयशंकर प्रसाद आ गए या फिर महादेवी वर्मा जी हो गई। इसके अलावा भी फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो गए। तो इनके द्वारा भी जो रचनाएं लिखी गई है आरंभ में, उनकी रचनाएं भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। जैसे कालिदास हो गए, ये भी प्राचीन काल के जो लेखक हैं, इनकी रचनाएं हो गई कालिदास की, या फिर जो आपके रासो साहित्य हो गए, वो भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी पुस्तकें और उनके लेखक के नाम आपको याद होने चाहिए। बाकी जो पुस्तक और लेखक हैं इनके जो नाम है उसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिटेल्स में निकाल रखे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पुस्तक और साहित्य आपको पढ़ने चाहिए। तो वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा आने वाली वीडियोस में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको PDF वो सेंड कर दूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका उपन्यास और लेखक। अब जो हम उपन्यास और लेखक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक तो वही सबसे आरंभ में जो उपन्यास लिखे गए वो किसने लिखा, मतलब कौन से लेखक ने लिखा, उसका नाम क्या था वो। बाकी फिर हिंदी उपन्यास हो गए, और जो मोस्ट फेमस उपन्यास हुए हैं उनके लेखक और उन उपन्यासों के नाम वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक आपके जो हिंदी साहित्य का काल रहा है वो भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उन भागों में कुछ रचनाकार उपन्यासकार हुए हैं, उनकी उपन्यास भी कुछ उपन्यास है जो कि फेमस है। जैसे मुंशी प्रेमचंद है, उनके बहुत सारे उपन्यास फेमस हैं। तो उनमें से कुछों के नाम पूछे जा सकते हैं कि ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, या फिर आपसे उपन्यास के नाम पूछे जा सकते हैं, लेखकों के नाम पूछे जा सकते हैं, या फिर कुछ पंक्तियां दे दी जा सकती है और इससे पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास की पंक्तियां, फिर किस कविता की पंक्तियां। तो इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका व्याकरण आता है। व्याकरण
से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको पंक्तियां दे दी जाएगी, उसमें आपको छांटने को दे दिया जाएगा इसमें कौन सा अलंकार है, मुहावरा कौन सा है, या फिर मुहावरे के लिए 2 पंक्तियां दे दी जाएगी, फिर उसमें आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी तरह रस हो गया, रस, संज्ञा, छंद, जो आपकी कविता वाली लाइन्स होती हैं उसमें आपको रस देखने को मिलता है, अलंकार देखने को मिलता है। तो इस तरह से रस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलंकार भी इंपॉर्टेंट है, मुहावरे हो गए आपके, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपसे क्या चीज़ें पूछी ली जाएंगी लाइन्स देकर वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट, तो इसका बेस बनाकर तो आप चलिएगा। फिर इसी तरह विलोम शब्द हो गए, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द ज्ञान, तो इन सब की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। उपसर्ग जैसे आगे लगते हैं शब्द, आगे जो भी शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगाए जाते हैं। फिर इसी तरह शब्दों का ज्ञान कि सही तरह से लाइक जो शब्द लिखे जाते हैं कि कौन सा इसमें से गलत है और कौन सा सही है, तो वो शब्द का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। जैसे आशीर्वाद का एक क्वेश्चन बहुत आता है कि सही तरीके से लिखा गया शब्द कौन सा है, तो उसमें आपको सेलेक्ट करना चाहिए, सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा वर्ड सही लिखा गया है। तो इसी तरह से ये शब्द ज्ञान हो गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए कुछ व्याकरण के टॉपिक जो कि मैंने आपको बताए, और ये कुछ हो गए आपके जो मेन टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को अपना सिलेबस का कंप्लीट समझ आ गया होगा, जो भी लैंग्वेज पेडागोजी से बीएड करना चाहते हैं और एंट्रेंस 1 साल देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड कर दूंगा, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह से आने वाली वीडियोस में हम थोड़ी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी लेकर आएंगे, तो वो आपको थोड़ी और हेल्प करेगी। आई होप आप सभी को ये क्लियर रहा होगा, और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। आने वाली दिनों में बहुत सारे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, God bless you and keep your preparation up to the date. Thank you so much guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।